जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गंगा के पार आ चुके थे और श्री दशरथ जी का मरण हो चुका था, लेकिन सुग्रीव से मित्रता और मैया सीता का सुग्रीव से मित्रता तो नहीं हुई, परंतु मैया सीता का हरण हो चुका था। इधर भगवान भोलेनाथ के मन में एक इच्छा जागृत हुई। कौन सी? राहुल कि चले ही रहे तो क्यों ना हम अपने इष्ट देव के दर्शन करते चले। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते थे और इधर भोलेनाथ को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी अपना इष्ट मानते, अपनी अपनी जगहों पर एक दूसरे को इष्ट मानते थे। भगवान भोलेनाथ के मन में ये विचार आया कि क्यों ना चल ही रहे हैं तो हो ना हो तो अपने इष्ट देव के दर्शन करते चले। देखो भाई बातें ना करो, एक बात है बातें इनके पास बहुत रहती हैं, कम खाए वो मोदी सावरी सरकार तो उस समय मन में ये इच्छा जागृत हुई। भगवान भोलेनाथ ने उसी समय नेत्रों को बंद किया और अपने इष्ट देव के चरणों का ध्यान किया। उस समय भगवान लीला करते हुए दिखाई देते। कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भगवान भोलेनाथ जब नेत्रों को बंद करते और इष्ट देव के चरणों का ध्यान करते तो उस समय वो देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मैया सीता की खोज कर रहे हैं। और खोज कैसे करते कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी भगवान की इस लीला को देखकर भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और अपने आप को धन्य धन्य करने लगे। कौन? भगवान भोलेनाथ। लेकिन उनके साथ खड़ी हुई मैया सती के मन में भ्रम जागा कि मेरे नाथ तो इनको अपना इष्ट मानते हैं और ये कहते हैं कि ये दो तपस्वी जो हैं इनका नाम राम और लखन है, ये अगर तपस्वी वेशधारी भगवान विष्णु का अवतार है तो इन्हें तो पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी कहाँ है। और फिर भी ये पेड़ों और लताओं से भगवान विष्णु के हैं अवतार हैं तो इन्हें तो पता होना चाहिए। फिर ये पेड़ों और लताओं से किस लिए पूछते हैं? क्यों ना हम इनकी परीक्षा लें। मैया सती के मन में ये संदेह जागा था। भगवान भोलेनाथ मैया सती के मन को समझ गए और समझाया कि हे सती मेरी बात मानो। जो कथा अभी कुंभज ऋषि श्रवण करा रहे हैं ये वही लीलाधर है और ये उन्हीं की लीला है, इसलिए आप परीक्षा वाली बात जो है ना वो यहीं पर बंद कर दो। सती ने कहा बात को कहा तो उस समय मैया सती ने एक बात कही कि शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा मैया सती के मन में ये बात जागी कि शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नामत सीसा। सुर नर मुनि मतलब के सभी, यहाँ पर सुर नर और मुनि की बात आ जाए तो मानो सब के सब इनको माथा नवाते हैं और मेरे पति तीनों लोगों के राजा होकर फिर भी ये दो तपस्वियों के सामने अपना सर झुकाते हैं। क्यों ना हम इनकी परीक्षा लें। भगवान भोलेनाथ समझाते लेकिन फिर भी मैया नहीं मानती और
जाने लगती हैं परीक्षा के लिए। तो उस समय भगवान भोलेनाथ ने एक बात समझाई कि हे सती तो अवश्य जाओ, लेकिन हे सती जा तो रही हो, ऐसा कोई कार्य करके मत आना जिससे तुम्हें बाद में पछतावा हो। इसलिए परीक्षा जब भी लेना सोच और समझ कर लेना। मैया सती ने काजी पति से आज्ञा लेकर चल देती है। कौन? भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर मैया सती चल देती है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परीक्षा लेने के लिए। कहते कभी कभी परीक्षा भी भारी पड़ जाती है। अब तो मैया चल देती परीक्षा लेने के लिए। इधर भगवान भोलेनाथ एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते अपने इष्टदेव के चरणों में ध्यान करके। इधर मैया सती भी चल देती हैं परीक्षा लेने के लिए। जिस ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आते दिखाई देते हैं मैया सीता की खोज करते हुए। भैया बातें ना करो। तो उस समय मैया करती क्या कि मैया सती से सीता का वेश बनाते और जिस राह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे थे उसी राह में मिल गए। अब तो जिस समय मैया को राह ने देखा, किसने? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने और भैया लखन ने, कि माता सती सीता का वेश बनाकर सामने मूर्ति। लक्ष्मण कुछ कहते कि उससे पहले ही भगवान राम बोल पड़े कि हे लखन आप इन्हें प्रणाम करें। और बड़े ही प्रेम से माता से पूछने लगे। कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कि आए प्रेम से प्रणाम किया, क्यों रचनामृत सील सुसाजे कि क्यों शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलासी कहाँ विराजे। क्यों शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलासी कहाँ विराजे। क्यों शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलासी कहाँ विराजे। क्यों शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलासी कहाँ विराजे। अब तो इस बात को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूछते कि हे माता आप यहाँ क्या कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ कहाँ? जैसे ही मैया ने इन शब्दों का उत्तर पाया कि मैया का हृदय एकदम तिलमिला उठा। मन में तो ये भाव जगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, लेकिन जैसे ही मैया आगे बढ़ती तो देखती क्या है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लखन और मैया सीता के साथ बड़ी ही सुंदर छवि दिखाई देती। इसी प्रकार मैया चारों ओर जाना चाहती, चारों ओर बड़ी ही सुंदर छवि दिखाई देती मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। अब तो मैया अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। किसको? मैया सती को, जो कि सीता का वेश बनाकर आई है। मैया ने किया क्या? उसी क्षण नेत्रों को बंद किया, उसी स्थान पर बैठ गई और पुनः सीता से सती के वेश में आ गई और बड़े ही प्रेम के साथ में विदा किया। किसने? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। मैया सती भगवान भोलेनाथ के पास आई। भोले भगवान भोलेनाथ की जय हो। बड़े ही प्रेम के साथ भगवान भोलेनाथ के पास आए। भगवान भोलेनाथ जैसे ही मैया सती को देखते बड़े ही प्रेम से पूछते हैं, सती परीक्षा ले आई? कैसी परीक्षा ली? उस समय मैया सती ने झूठ बोल दिया कि हे नाथ कछुन परीक्षा ली न गोसाई की न प्रणाम तुम्हें शरण आई, कि केवल मैंने प्रणाम किया और लौट आई। ये माताओं की विशेष आदत है।
कोई भी बात हो झूठ अवश्य बोलेंगे। अगर आप उनसे पूछने कहाँ गई थी तो पहले वो झूठ बोल देंगी, बाद में वो सच चाहे बता ही देंगे। उसी प्रकार मैया ने जब भगवान भोलेनाथ ने पूछा तो कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं की, तुम्हारी तरह प्रणाम किया और चली गई। अब भगवान भोलेनाथ समझ गए, लेकिन उस समय इसके मन में भ्रम हुआ। तो अब कह रही है सती कि केवल मैं प्रणाम किया और चली गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि नार स्वभाव शतर कब गहाई अवगुण आठ सदा उड़ रहा है। पहले मान लो 8 थे, अब ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ ने नेत्रों को बंद किया और इष्ट देव के चरणों का ध्यान किया। और जितना भी चरित्र मैया ने किया, किसने? मैया सती ने चरित्र सब जाना। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने देखा कि मैया सती ने सीता का वेश बनाया, कितने वही भगवान भोलेनाथ ने सोचा यदि मैं अब सती से प्रीत रखता हूं तो एक भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि सती ने सीता का वेश बनाया है। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि यही तान सती भेंट मोहनाही। और हे सती, भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन ये प्रतिज्ञा ले ली कि हे सती, यही तान सती भेंट मोहनाही शिव शंकर के उसी समय भगवान भोलेनाथ उस स्थान से उठते और चल देते हैं। भगवान भोलेनाथ आगे आगे और मैया सती पीछे पीछे। जब वो कथा श्रवण करने के लिए आए थे तो उस समय राम चलते। देखिए, पत्नियों का ये धर्म होता है कि वो पति के पीछे चले, लेकिन आज के समाज में हम देखते हैं कि पत्नियां आगे चलती, पतिदेव पीछे चलते हैं। पहले लोग कहते थे कि एक काम करो, जल्दी जल्दी चलिए, का बता सकता हो। अब पत्नियां इस बात को कहते हैं, सुनत हो, अरे जल्दी आओ नहीं मदेर हो जाता है। तो पहले का जो समाज था वो वैसा है और अब का जो समाज है वो ऐसा है। ऐसा है नहीं कोई लोग। तो हुआ क्या, लेकिन मैंने ऐसा नहीं, मैंने देखा बहुत सारी स्त्रियों को कि पतिदेव आगे नहीं बल्कि पीछे होते हो और जो पत्नियां होती वो आगे चलती हैं। कहते हैं कि पति के पीछे चलना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं बना के रखी हुई है, इनके बिना बोले नहीं रहा इस वक्त। एक बात बता, तुम माताओं की साइड क्यों ज्यादा लेते हो? सही कह रहे भैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उस समय जब मैया सती कथा सुनने के लिए आई थी कुंभ दृष्टि आश्रम में, तो उस समय भगवान भोलेनाथ और मैया सती दोनों साथ चलते थे। पहले थोड़ी देर के लिए, एक भैया बातें मत करो, भैया रिंकू जी या कोई है ऐसा कमेटी का,
ये छोटे वाले हैं जो ना, ये सिक्कन का बिखराव रखते, थोड़ा दूर दूर बैठाओ बस। और कभी कभी ऐसा होता कि दोनों साथ चलने लगते, लेकिन इस बार हुआ क्या कि जब भगवान भोलेनाथ चले तो मैया से कम 10 पैगों का अंतर था। मैया पीछे और भगवान भोलेनाथ आगे, काफी अंतर था। अब तो मैया सती ये समझो दौड़ते हुए उनका साथ पाते, लेकिन फिर भी नहीं पा पाती। भगवान भोलेनाथ जल्दी जल्दी जाते और कैलाश पर्वत पर रुकते, मैया सती साथ पहुंचती। अब तो जिस समय पहुंची तो मैया भगवान भोलेनाथ स्थान ग्रहण कर चुके थे, मतलब बैठ चुके थे। तो उस समय मैया सती भी उनके पास बैठना चाहती थी, लेकिन तो ही भगवान भोलेनाथ ने हाथ दे दिया, नहीं सती मेरे पास मत बैठना, सामने बैठना। अब तो मैया इस बात को जब सुनती हैं तब रोना प्रारंभ कर देती। एक बात बताओ, माताओं से मैं चाहेंगे, पतिदेव रोज आते हो, आपसे बात करते तो हूँ, होता नहीं कि पति इधर बाहर से आते हैं तो बात करते हैं, एक दिन वो बात ना करें तो उस दिन जो हृदय होता है ना तो उठने चलने लगता है। कैसा क्या हुआ कि आज किसी बोले नहीं, क्या नाराज है वो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उस समय मैया सती ने जब इस बात सामने बैठे, मैया रोना प्रारंभ कर देते। परंतु जैसे ही मैया सती रोना प्रारंभ करती कि उससे पहले ही भगवान भोलेनाथ नेत्रों को बंद कर लेते। अब तो मैया सती इस दृश्य को देखकर फूट फूट कर रोना प्रारंभ कर देती कि आज तक मेरे प्राणनाथ यदि मैं रो देती, अगर मेरी आंख से आंसू भी निकल आते तो उसका कारण मेरे नाथ पूछ लेते थे कि हे सती ऐसा क्या हुआ। परंतु आज ऐसा क्या हुआ कि मैंने जब मैं रो रही थी उस समय मेरे पतिदेव ने नेत्रों को बंद कर लिया। ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे। अब तो मैया सती इस बात को समझ गई कि जो मैंने किया है वो गलत है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने मुझे, मेरी पत्नी ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि हे सती ऐसा कोई भी कार्य मत करके आना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। देखिए कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं कि जब हम गलतियां कर आते हैं हमें नहीं मालूम चलता कि हमने गलती की है, तो चाहे वो परिवार हो या पतिदेव हो, उनकी बातों से हमें ये लग जाता है कि हमने गलती की है। अगर हमें नहीं मालूम होता है तो ये बात पता हो जाती है कि मैंने कहां पर गलती की, क्योंकि उनका जो चेहरा होता वो हमें बताता रहता है कि हमने गलती की है। अब इस दृश्य को देख कर मैया सती समझ गई कि मैंने जो परीक्षा ली है वो गलत है और यहाँ पर मुझसे कोई भूल हुई है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं जिससे मेरे प्राणनाथ मुझसे नाराज हैं। अब तो 1 माह बीता, 2 माह बीते, भगवान भोलेनाथ अचल समाधि लगाकर बैठ गए। अब तो काफी समय बीत गया, भगवान भोलेनाथ अचल समाधि से ना उठे। अब तो इस बात को लेकर मैया काफी परेशान रहती, क्यों? क्योंकि 1 माह की बात हो तो कहीं जाए, 2 माह की बात हो, इसी प्रकार कई माह बीत गए, जैसा कि 87 साल बीत गए, फिर भी भगवान भोलेनाथ अचल समाधि से ना उठे। तो उस समय मैया बहुत परेशान होती। अब जब इसी विकलता में कटे साहस 87 साल, और जगे अचल समाधि से अहि भूषण ससभाल।
अब तो जब भगवान भोलेनाथ जगे तो उस समय मैया सती ने सोचा, उस समय मैया जिस समय भगवान अचल समाधि में बैठे होते, भैया बातें ना करो, हेलो भैया साउंड सर्विस। भगवान भोलेनाथ जिस समय नेत्रों को बंद करके अचल समाधि लगाए होते तो उस समय मैया के मन में बड़े विचार आते कि आज ऐसा अगर मैंने ना किया होता तो मेरे प्राणनाथ मुझसे इतना दूर नहीं कर देते। आखिर ऐसी मुझसे क्या भूल हुई जिससे मेरे प्राणनाथ मुझे ही भूल गए। एक समय था कि जब मैं रोती थी तो मेरे आंसुओं को देख नहीं पाते थे। आज समय ऐसा है कि मैं उनके सामने रोती हूँ तो उन्होंने नेत्रों को बंद कर दिया। इसी प्रकार मैया के रोते हुए कई वर्ष कटे। जिस समय मैया भगवान भोलेनाथ जगे तो उस समय मैया सती बड़े ही प्रेम के साथ आंसुओं को पोंछते हुए सामने मुस्कुराते हुए आई कि हो सकता इस बार मेरे पतिदेव मुझसे बोल दे एक बार। मैया बड़े ही प्रेम के साथ आई। उससे पहले कि मैया बैठती कि भगवान भोलेनाथ ने पुनः मना कर दिया, नहीं सती यहाँ नहीं बल्कि सामने बैठना। अब तो मैया रोना प्रारंभ कर देती और काफी तेज आवाज में रोते हुए रोना प्रारंभ कर देती। अब इस बात को भगवान भोलेनाथ कुछ भी नहीं बोलते। मैया रोते हुए आकाश की ओर देखना प्रारंभ कर देती और जिस समय मैया आकाश की ओर देखती तो उस समय देखती क्या कि सभी देवी और देवता कहीं को जा रहे हैं। देखिए बच्चे बड़ा शोर कर रहे हैं भाई। नहीं सर, हमने सुना है जब कथा भागवत में जाती तभी सारी बातें शुरू होती हैं। कहीं का बताइए आज फलाने के साथ कहना फलाने बप्पा खाबो नहीं भाई का बताइए ऐसे चले गए हम तब से झूला गए। तो कहीं का बच्चे तुम्हारे नहीं हमारे कोने कोने शायद गुस्सा आ जाते नहीं खाते हैं। अब बताओ कथा सुनने आओ, कथा सुनो क्या मायने रखता है। नहीं खा के गए तो अभी आएंगे खा लेंगे, लेकिन बातें ये शुरू होती हैं। तो कुल मिलाकर जितनी भी बातें होती वो कथा भागवत में शुरू होती। वैसे हमारे छोटे वाले भैया हैं, वृंदावन बिहारी लाल की। तो उस समय मैया ने देखा कि आकाश मार्ग में कुछ शोर हो रहा है, चहल पहल है। तो मैया ने आकाश मार्ग की ओर देखा तो उस समय देखा क्या कि सभी देवी और देवता अपने यान पर बैठकर कहीं जा रहे हैं। मैया ने सोचा हो सकता हम बात बढ़ाएं। कभी कभी होता ना कि झगड़ा जब शांत करना होता तो हम ही बोलते हैं पहले कि हो सकता है ये झगड़ा शांति हो जाए। जब पतिदेव से लड़ाई हो जाती है तो होता क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब एक दूसरे को सोचते रहते हैं कि वो पहले बोले, पत्नी सोचती पहले वो बोले तो सुलह हो जाए। ठीक, तो ऐसा होता कभी कभी। तो मैया ने सोचा हो सकता है कि मेरे पतिदेव मुझसे नाराज हैं तो हम ही इनसे इस बात को पूछ लेते। तो मैया ने एक सरल सा रास्ता निकाला कि हे प्राणनाथ, आखिर ये देवी और देवता हैं ये कहाँ को जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ थोड़ा नाराज होते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। अब जैसे इस बात को सुना कि पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, मैया सती के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि देखिए जो मायका होता है ना उसकी बात मत पूछो। अगर झूठा संदेशा आ जाए मायके से तो ये समझो हम सच में तैयार रहते हैं। अगर भैया ने या पापा ने फोन किया, अब तो फोन वाली व्यवस्था है, तो बिटिया कल
ठीक पापा हम कल चले आएंगे। पापा ने ऐसा कहा ही कि पहले ही बोल दिए। या भैया मायका जो होता है ना, कहते हैं कि ससुराल जो है वो एक लड़की का घर होता है, मायका तो कुछ दिन का होता है। लेकिन जो मायका होता है वैसा सुख, वैसा प्रेम और हर एक ऐसी वस्तु होती है जो मायके की, जो ससुराल में हर पल हमें रुलाती है। चाहे वो खेलना हो, चाहे वो घूमना हो, चलना हो, हंसना है। अगर ससुराल में है तो अगर बिना बात की हंसी आ गई तो जो सासू जी होती है ना, वो पूछ बैठती क्या बात है। लेकिन अगर मायके में है तो कोई ये नहीं पूछता बेटा हंस क्यों रहे हो। अगर एक पल के लिए आप उदास हो जाए तो माँ बाप का जो जी होता है ना, वो घबराने लगता है। ऐसा क्या हुआ कि जो पुत्री उदास हो गई। वहां अगर आप बरसों तक रोते रहे तो सासू ये नहीं पूछने आती क्या हुआ, रो क्यों रही है। क्यों? क्योंकि वो माँ नहीं है ना। तो इसलिए जो मायका होता है उसकी बात ही अलग होती है। कभी उस बहन से पूछो जिसका विवाह हो गया हो, वो आती जाती। मैया सती ने कहा कि हे स्वामी, अरे लक्ष्मी जाए सरस्वती जाए और मैं कैसे ना जाऊंगी। चली जाओ। और बचपन की वो सखी सहेली उनसे मिलके आऊंगी। तो मैया सती ने कहा अरे जाए सारी दुनिया मैं न जाऊं, मेरा भाई हे नाथ, हे जाए सारी दुनिया मैं न जाऊं, मेरा भाई तो भिजवा हे पठाई दे रे पिया, मैं तो बाबुल के घर जाऊंगी। और सती ने कहा कि हे नाथ इतना ही नहीं, अरे नंदी संग आनंद से, नंदी संग आनंद से पठाई दे रे पिया, मैं तो बाबुल के घर आइए बात को आप फिर सुनते हैं इस कवि को। मैया सती ने कहा हे लक्ष्मी जाए सरस्वती जाए मैं कैसे ना जाऊंगी। चली जाओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा न आवा तो नौवा न लावा तो बलौवा, तुम बैठो बच्ची लौवा, वो ना होई। तुम्हारे बाप बड़े हैं कौआ, क्योंकि तुम्हारे पिता दक्ष जी बड़े होशियार हैं। इतने पर भी मैया सती ने कहा नहीं नाथ, नंदी संग आनंद से, नंदी संग आनंद से पाटा किया, मैं तो बाबुल के घर जाऊंगी। मैं तो बाबुल के घर जाऊंगी, मैं तो बाबुल के घर जाऊंगी। हो यार बच्ची मान लिया। अगर साधन ना हो तो हम भिजवाए दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो उस समय मैया सती इस बात को कहते हैं कि हे नाथ, सभी पिता के घर जा रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं। यदि आप हमें आज्ञा दे दें तो हम भी पिता के घर उत्सव देख लें। इस बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने एक बात कही, सती सभी का तो बुलावा आया है, तुम्हारा कोई बुलावा नहीं आया है। इस बात को सुनकर मैया सती कहती हैं कि हे नाथ,
अगर बुलावा नहीं आया है तो हो सकता पिताजी कोई कारणवश हमें निमंत्रण ना पहुंचा पाए हों, क्योंकि इतने लोग थे, सभी को निमंत्रण भिजवाना था, तो इसलिए हो सकता भूल गए हों, तो हो सकता हम तक ना आए हों। तो आप हमें आखिर मेरे पिता ने मुझे संदेशा क्यों नहीं भेजाया, मेरा बुलावा क्यों नहीं भेजा। अब भगवान भोलेनाथ इस बात को अनसुना कर देते, मानो सुनते ही नहीं थे। मैया सती ने बड़े प्रेम से एक बात कही कि हे नाथ, हर बार जब मैं जाती वो इस बात को कहती हैं कि आप जब भी आती अकेली आते हैं, इसलिए हे प्राणनाथ, हम चाहते हैं कि इस बार आप मेरे साथ चलें, क्योंकि जितनी भी बहनें हमारी हैं ना, वो अपने पति के साथ आती हैं। आप हमारे साथ चलिए और जब हम घर पहुंचेंगे तो इस बात को पूछ ले, बात थी जो तुमने हमें निमंत्रण नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे इस बात को सुनकर। उस समय मैया सती ने कहा कि हे प्राणनाथ, पिता के घर, गुरु के आश्रम और कथा भागवत, इन जगहों पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। इस बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, सुनो सती, मैं मानता हूं कि पिता के घर, गुरु के